जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। और रोज़ा और सेहत का ये सेगमेंट डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक के ताउन से पेश किया जाता है। आज हमारे इस सेगमेंट में हमारी जो मेहमान हैं वो एक डेंटिस्ट हैं, दांतों के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। डॉक्टर रिदा हमारे साथ है। सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप जी ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का कर, मैं ठीक हूँ। और नाज़रीन, हमारे साथ फ़ायदा कामरान साहिबा मौजूद हैं। जी रिदा, मुझे बताइएगा कि आप डेंटल सर्जरी के जी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। जी डेंटल सर्जरी के कौन से शोबे में ज़्यादा महारत रखती हैं आप? मैं एज अ डेंटल सर्जन काम करती हूँ, जनरल डेंटल सर्जन। ठीक है, मैं ज़्यादातर रूट कैनाल्स में अच्छी हूँ, मतलब कि वो ज़्यादा प्रैक्टिस में है मेरे। अच्छा, रूट कैनाल्स हाँ, वगैरह। रूट कैनाल्स। ये रूट कैनाल जो होते हैं, ये इसका मकसद क्या होता है? यानी ये बेसिकली इसलिए किए जाते हैं कि जब दांतों में कीड़ा लग जाए और कीड़ा लगने के बाद जो है उनमें प्रॉब्लम आ जाए, फिर किए जाते हैं, या जी, क्या जब होता है? देखिए जब दांतों का कीड़ा आपकी नस तक पहुँच जाता है ना, तो उसके बाद मतलब हमारा जो पल्प है जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है उसके बाद रूट कैनाल्स पे जाया जाता है। अच्छा, जी जब पल्प भी इन्फेक्टेड हो जाता जी, है तो? पल्प इन्फेक्टेड हो जाता है उसके ठीक बाद है। जाया तो जाता है। उसके बाद क्या, किस तरीके से रूट कैनाल का प्रोसीजर क्या होता है? रूट कैनाल का प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो एनेस्थेसाइज करते हैं कि पेशेंट को दर्द ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा प्रोसीजर होता है फाइलिंग का। उसके बाद हम लोग वर्किंग लेंथ ले रहे होते हैं मुख्तलिफ एक्सरेज और एपेक्स लोकेटर्स यूज़ करके। देन उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को अगर दर्द नहीं है तो फाइनल कर देते हैं। अच्छा, हाँ पहले यानी कि आप चेक करते हैं आप लोग की क्या पोजीशन क्या है। जी, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट, हर चीज़ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। हर मतलब कि केसेस टू केसेस वेरी करता है, सब में एक जैसा नहीं चलता। अच्छा, किसी किसी में जल्दी भी हो जाता है, जी, किसी में टाइम जैसे भी लगता है। आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि हम वन विजिट में ही करते हैं, सिंगल विजिट में ही रूट कैनाल्स हो जाती पूरा हैं। हो जाते हैं। जी हो जाती है, क्योंकि रोटरी सिस्टम्स आ गए, तो डिफरेंट दांत डिफरेंट बनते रोटरी। कैसे उसी साइज के? और वो तो दांत भी तो बनवा के हाँ, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर क्राउन करते हैं। क्राउन हम अच्छा, रेकमेंड रूट करते केरल हैं। लगा के आप स्क्रू वगैरह लगा देती हैं और वो सब कुछ कर नहीं, देती हैं? स्क्रू नहीं लगाते स्क्रू हाँ, डिफरेंट होता है, रूट कैनाल डिफरेंट होता है। नहीं रूट रूट कैनाल कैनाल हम में। नेचुरल टूथ पे ही करते हैं, नेचुरल टूथ को ही प्रिजर्व करने के लिए ही करते हैं कि वो बच अच्छा, जाए। ठीक है, अगर टूथ को एक्सट्रैक्ट कर दिया तो उसके बाद हम इम्प्लांट्स की तरफ जाते हैं। ये जो इम्प्लांट रूट डिफरेंट कैनाल रहता आप है। करती हैं, इसको आप कह रही हैं कि दांतों को हम क्या करती हैं, कैसे करती हैं आप? यानी रूट कैनाल जो करेंगी, दांतों को निकालेंगी नहीं बल्कि नहीं, वो लगे लगे ही लगे आपका लगे सही हो जाता है। जी कैसे, क्या उसमें किस तरीके से रूट में कैनाल कैसे बनाई जाती है, क्या होता है, क्या है? बताया तो, जैसे नॉर्मल आपके डिफरेंट फाइल सिस्टम्स आते हैं, जैसे सिंगल फाइल सिस्टम आ गया, 3 फाइल सिस्टम्स आ गए। ठीक है, उससे हम उसको यूज़ करके उसमें पल्प को डिसइंफेक्ट करते हैं, मतलब पल्प को निकाल देते हैं। पल्प ही बीच से निकल जाता हाँ, है दांत पल्प में? ही निकाल देते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन हो गया है, जो चीज़ सड़ गई है, तो उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, देन उसके अंदर हम स्टेरलाइज अपनी जीपीज एंड ऑल दैट जो हमारी फिलिंग वो मटेरियल डाल होता है देते उसको हैं। डाल के पैक कर देते हैं। हाँ अच्छा, और उससे जी, फिर ये होता है कि फिर वो दांत बच जाता है आपका। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और वो जो एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर दांत में बाकायदा एमएलगम डाल के उसके वो बाद तो फिलिंग्स होती हैं, फिलिंग्स की फिलिंग्स, टाइप्स हैं, अलग फिलिंग्स के अलग टाइप होते हैं। कंपोजिट फिलिंग्स नहीं, है, जिसमें अमेरिकम बोल्ड है। लगा के सब कुछ कर देते हैं, फिर ऊपर से जो है ना वो दांत लगा दिया जाता इम्प्लांट है। है। इम्प्लांट वो है। इम्प्लांट है जो आप अच्छा, अबर्टमेंट लगाने का कह रहे हैं ना, वो अलग होता वो है। इम्प्लांट वो होता है। इम्प्लांट वो होता चल है। जाता है, सही चलता है या? वो भी देखें, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं कि किस पेशेंट की, हम पहले देखते हैं कि जनरल हेल्थ कैसी है, कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है या उसको और कोई बीमारी तो नहीं बीमारी है। तो नहीं है, हाँ हाँ, हाँ। उसके हिसाब से उसको लेके चला जाता है। ऐसे नहीं होता कोई पेशेंट आए बोले मेरा इम्प्लांट डाल दो, हम इम्प्लांट डाल देंगे, ऐसा नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता। करते। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, देखा जाता है, उसकी हेल्थ देखी जाती है, उसके बाद प्रोसीजर करा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो जो दांतों की आपके पास सबसे ज़्यादा केस दांतों की सफाई के आते होंगे जो आजकल जी, लोग आजकल जैसे ईद आने वाली है तो हाँ टीथ वाइटनिंग एंड अच्छा, ये स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की तरफ बहुत जाते हैं लोग। ये सारे लोग हाँ, कराते बहुत हैं। आते हैं, बहुत। ठीक है, तो स्केलिंग करानी चाहिए जी, हमेशा करानी चाहिए, हर या कहते हैं आफ्टर। कि दांत घिस जाते हैं स्केलिंग नहीं कराने नहीं, से? देखिए ये सब मिथ्स हैं। लोगों के दिमाग में यही गलत है कि दांत हमारा घिस जाएगा, दांत कमजोर हो जाएगा, जबकि असल बात ये है कि अगर स्केलिंग नहीं करवाओगे तो दांत कमजोर होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि जब आप 24 घंटे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, वो खाना आपके दांतों पे लगा हुआ है। अगर आपने उसको 24 आवर्स या 48 आवर्स तक उसको साफ नहीं करा तो वो क्या होगा, पहले वो हल्की लेयर बनेगी,
सॉफ्ट डिपॉजिट बनेगा, ठीक है, जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। फिर उसके बाद वो हार्ड हो जाएगा, जिसे हम डेंटल कैलकुलस कहते हैं। अगर वो कैलकुलस लगा रहेगा तो वो क्या करेगा, आपकी बोन को रिजॉर्ब करता रहेगा। रिजॉर्ब करेगा तो क्या होगा, बोन जहाँ पे आपका लेवल था बोन का, वहां से नीचे जाता जाएगा बोन, ठीक है। सबसे पहले आपके मसूड़े सूजेंगे, उसमें से ब्लीडिंग होगी। जो लोग बोलते हैं हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है, हाँ, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका कैलकुलस बना हुआ है वहां पे। जब तक आप वजह को खत्म नहीं करोगे ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। इसका मतलब कैलकुलस पहले खत्म करना पड़ेगा। ये स्केलिंग से ठीक हो जाता है? जी, स्केलिंग होती है। हम लोग उसमें गम ट्रीटमेंट देते हैं, डीप क्यूरेटाज करते हैं। जिनको अगर सीवियर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है, उनको हम बताते हैं कि आपको 3 to 4 विजिट्स होंगे, 5 विजिट्स होंगे। उसके साथ हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, डिफरेंट जेल्स देते हैं लगाने को। फिर उसके बाद वो कंडीशन कंट्रोल। माउथ वॉश का क्या रोल होता है किसी भी दांतों की सेहत को मेंटेन करने के लिए? वो भी हम कंडीशंस में देते हैं, जैसे वही कि अगर ब्लीडिंग गम्स हैं या कोई अदर प्रॉब्लम है तो उसमें रेकमेंड किया जाता है। नॉर्मल लाइफ में नहीं करते हम रेकमेंड, नहीं। नॉर्मल लाइफ में सबसे अच्छा है नीम गर्म पानी लो, उसमें चुटकी भर नमक डालो, उसकी कुल्लियां करें, सबसे अच्छा घरेलू और अच्छा। तो जो लोग नॉर्मली अपने वॉशरूम में माउथ वॉश रखते हैं, थोड़ा सा नॉर्मली नहीं करना चाहिए। अगर आपको डेंटिस्ट रेकमेंड करे तो करें, वरना ना करें। नहीं, जैसे किसी को अगर बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, हाँ, अगर उसको है, देखिए अगर वो डेंटिस्ट के पास जाएगा, डेंटिस्ट को रेकमेंड कर रहे कि नहीं आप ये वाला लें, आप ये वाला माउथ वॉश रेगुलरली यूज करें, क्योंकि बैड ब्रेथ में भी देखें बहुत सारी वजूहात होती है। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ मुंह की गंदगी वजह से ही बैड ब्रेथ हो रही है, आपकी स्टमक एसिडिटी की वजह से भी होती है, और मजीद प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से बैड ब्रेथ की वजह होती है। अच्छा, तो बैड ब्रेथ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? फ़र्ज़ करें किसी शख्स की बैड ब्रेथ है, यानी मुंह से स्मेल आती है, बड़ा परेशान है वो। एक तरफ तो अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं चलते, दूसरे लोग दूर हो जाते हैं, किसी से बात करने जाए तो किस तरीके से कॉज तक पहुंचा जाएगा? इंसान डेंटिस्ट को दिखाए, पेट की डॉक्टर को दिखाए, माउथ वॉश का इस्तेमाल करे, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करे, क्या करना चाहिए? देखिए, जो मोस्ट कॉमनली वजह है बैड ब्रेथ की, वो ज़्यादातर ऐसा होता है लोगों के पेट में जैसे गर्माहट होती है, लोगों के पेट में मसला होता है, उसकी वजह से भी होता है। लोगों के मुंह में, कुछ लोगों के मुंह में नॉर्मल फ्लोराज ऐसे होते हैं जो बैड ब्रेथ क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि मतलब मुंह की सफाई, लोग अपने हाथ पाँव हर चीज़ की सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन मुंह की सफाई का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। उसको सबसे निगलेक्ट किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो बेटर है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने या 1 साल में विजिट करें, ताकि आपकी वजह पता चले। अगर इधर वो मुंह का मसला है या फिर कोई और मसला है तो डेंटिस्ट आपको बताएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप हर 6 महीने या 1 साल में अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, ताकि आपकी जो भी मुंह के मसले हैं वो सब रिजॉल्व हो सकें, वो बढ़े नहीं आगे जाके। ठीक है, यानी एक दफा जरूर दिखाना चाहिए। हाँ, 6 महीने में या 1 साल में एक दफा जरूर दिखाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फ्लॉस के बारे में आप क्या? फ्लॉस तो आपको जरूर करना चाहिए। फ्लॉस तो भाई जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि फ्लॉस करते कैसे हैं, कब कब करना चाहिए। आपको रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, ब्रश करने के बाद आपको फ्लॉस करना है, ठीक है। सुबह उठने के बाद जब आप नाश्ता कर लें उसके बाद ब्रश करना, उसके बाद फ्लॉस करना है। दोपहर में खाना खाने के बाद आपको ब्रश करना है एंड देन फ्लॉस करना है। ओह, कितनी दफा ब्रश करना है दिन में? आफ्टर एवरी प्रॉपर मील, जब आप एक प्रॉपर मील ले रहे हैं। मैं तो बहुत खाना खाता हूं, मैं तो हर 1 घंटे 2 घंटे पे खाना खा रहा हूं। तो बस क्या करें, आप कुछ नहीं करें। अगर आप ब्रश नहीं कर सकते, समोसा खा लिया, पराठा खा लिया, अगर आप ब्रश नहीं कर सकते ना, आप सिप ऑफ वाटर लें, ठीक है। सिप लें, जोर जोर से कुल्लियां करें। कई दफा कुल्ली करता हूं। कुल्लियां करें, लेकिन दांत साफ नहीं फील होते कुल्ली करने से। ब्रश करो तो काफी ज़रात निकल रहा है। ब्रश की बात ही अलग होती है ना, बात ही अलग होती है। हाँ, ब्रश तो इफ्तार के बाद फौरन बाद भी दिल चाहता है ब्रश करने का। वो तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा दिन हम ब्रश नहीं करते, ठीक है। तो आप जरूर मैं तो डर गया आप इस तरह का आपको जरूर करना चाहिए। मैं समझा कि शायद नहीं, आपको मेरे दांत बहुत गंदे लगे हैं, तो इसलिए आपने देखते ही कहा कि देखिए आपको तो हर सूरत करना चाहिए। नहीं, और आपको बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैं बड़ा नाज़रीन डर गया था। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। एक डेंटिस्ट के आगे मुंह खोलना बहुत हिम्मत का काम होता है। इंसान को डर ही लगता है कि ऐसा ना हो कि इसको कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाएगी मेरे अंदर, और फिर ये या तो जाते हुए कहेंगी कि सुने आप ना स्केलिंग जरा करा लीजिएगा तो बेहतर। नहीं, ऐसा होता है वैसे ना, होता है। आप अक्सर लोगों को ये होता है ना, ऐसा होता है कि हम लोग की जो नजरें हैं ना, वो मतलब पर्सनैलिटी पे इतनी जाती है जितना फोकस हमारा टीथ पे जा रहा होता है, डेंटिस्ट होने की वजह से। बिकॉज ऑफ के हमने पढ़ लिया इस वजह से इस बारे में,
अगर मैंने अब ये सोचा है कि मैं जब भी डेंटिस्ट के पास जाऊंगा या वैसे दोस्ती में मिलूंगा या बुलाऊंगा तो मैं यूं करके बात करूँ। नहीं जरूरी नहीं है। उसकी वजह है कि मेरे दांत कोई ना देखे। नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ। अच्छे माशाल्लाह नहीं, थैंक यू। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा, लोग डेंटिस्ट को भी जो है ना सीधे डेंटिस्ट के दांतों पे देखते हैं। इसकी वजह ये होती है कि लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि डेंटिस्ट पहले इसने अपने ऊपर कितना काम किया है, अपने दांतों को कितना बेहतर किया है, क्योंकि आप ये मुमकिन नहीं है कि एक डेंटिस्ट हो उसके अपने दांत गंदे हो और वो दांतों का इलाज कर रहा हो। आप खुद एक एडवर्टाइजमेंट हो ना, अपना खुद एक एडवर्टाइजमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अपना एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करना चाहिए ना, साफ सुथरे रह के, ताकि पता तो चले। आपको तो ओवरऑल ही रहना चाहिए। क्योंकि डेंटिस्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके ऊपर। तो यानी ये हर सूरत में चीजें क्योर हो जाती हैं, बैड ब्रेथ होना, मसूड़ों से खून आना, या मसूड़ों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, ये सब बिल्कुल क्योर हो जाता है, इलाज हो जाता है इनका। 100% इलाज मौजूद है। बस ये कि देखिए, सिर्फ डेंटिस्ट ही मेहनत नहीं करेगा, आपको खुद भी मेहनत करनी है। पेशेंट्स है उनको खुद भी मेहनत करनी है। ये नहीं कि हमने आपको काम करके दे दिया, नहीं आप घर जाके फिर वही सब कर रहे हैं जो आपका नॉर्मल रूटीन चल रहा था। नहीं, जो आपको हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उस पर फॉलो तो करो। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तो हम जितनी मेहनत कर लें उससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो ये भी मुझे आपसे जानना चाहूँगा मैं कि बच्चों में जो है वो टूथ ब्रशिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कितनी एज से? बच्चों में जब से उनके मिल्क टीथ आने शुरू हो जाएं, एटलीस्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से आप बिल्कुल शुरू कर दो। अगर आप हैंड ब्रश यूज नहीं कर सकते तो आजकल फिंगर ब्रशेस आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, पेरेंट्स को चाहिए फिंगर ब्रशेस करें। फिंगर ब्रश क्या होते हैं? फिंगर ब्रश फिंगर में पहले सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, वो आप बच्चों की जैसे टंग पे करते हैं, जैसे बच्चे मिल्क पीते हैं। ठीक है, मिल्क पी के वो सो गए। अब एक डिजीज है, उसको कहते हैं हम नर्सिंग बॉटल फीडर सिंड्रोम। जो बच्चों के आपने देखे होंगे छोटी सी उम्र में कीड़े लगे हुए होते हैं सारे। अच्छा, वो नर्सिंग, अच्छा वो बॉटल की वजह से मीठा मीठा दूध वो। अच्छा, लेकिन जब बच्चों के ओरिजिनल दांत आते हैं तो फिर ठीक होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। क्या मैसेज देंगी रिदा, ये बताएं लोगों को देखने वालों को। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग हर 6 महीने में या साल में एक दफा डेंटिस्ट को जरूर चेकअप कराएं और अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखें, जिस तरीके से अपने और चीजों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप अपने मुंह का भी ख्याल रखें। अच्छा, चीज़ों के साथ साथ सबसे और अपने मुंह की सफाई ज़रूर रखें, ये ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, नहीं बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की और अच्छे तरीके से आपने समझाया कि अपने मुंह की सफाई ज़रूरी है। एक डेंटिस्ट के पास इसमें पैसे ना बचाएं, थोड़े से पैसे लगा दें। आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग़िज़ा, आपकी सेहत, हर चीज़ का दारोमदार आपके दांतों और आपके मुँह पे है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं। अब हम दरख्वास्त करना चाहेंगे फ़ायदा कामरान से, और साथ ही साथ आपके लिए गिफ्ट भी है डॉक्टर ईसा लैब का, इसलिए कि इस डॉक्टर ईसा लैब के ताउन से ये सेगमेंट पेश किया जाता है। तो डॉक्टर ईसा लैब का आपको गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाता है, ये आपके लिए है। डॉक्टर रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आइए। और नाज़रीन, अब मैं फ़ायदा कामरान से गुजारिश करूँगा कि वो बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। या नबी या नबी सल्लू अलैहि वआलिहि। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा रसूल अल्लाह, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा।
इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल आलमी, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, रसूल अल्लाह तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर मैं भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर मैं भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरतुल मुंतहा तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, रसूल अल्लाह तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ायदा आपका, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। और अब नाज़रीन हम यहाँ पे एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे, मज़ीद सेलिब्रिटी सेगमेंट और किचन सेगमेंट पेश किया जाएगा, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।